नून लीग के लिए हुकूमत लेना पहले मुश्किल था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये नामुमकिन होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत लेना नहीं चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शशोपंज में मुब्तला है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करे या फिर नून लीग के साथ बैठे। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने क्या वाला है? क्या कोई सल्यूशन है इस मसले का, या फिर हम ऐसे ही हवाओं में गुम रहेंगे? क्या मुल्क में कोई एमरजेंसी नाफिज करने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास मैंडेट नहीं है। नाज़रीन, आपके पास जब भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है आप हुकूमत तो बना लेते हैं। इवन के आप ये देखें कि 2018 में इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक पॉपुलैरिटी भी थी और अवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी थी। अनडाउटेडली मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फेयर इलेक्शन वो जीत लिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी भी कहती है कि 2018 में हमारी को 15-20 सीट्स खाली गई थी, यानी कि वो नहीं मानते कि हमारे साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कोई फेवर हुई थी। वो तो कहते हैं कि हमारे साथ 2018 में भी नाइंसाफ़ी हुई थी और 2024 में तो वो कहते हैं झुर्लू ही फेर दिया गया है। वो नहीं कह रहे, फार्म 47 और 45 कह रहा है। नाज़रीन, जब भी आप आवाम में गैर मकबूल लोगों को जब इक़्तिदार सौंपते हैं तो फिर मसाइल ज़ाहिर सी बात ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अब है क्या, पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम किस ग्राउंड पे खड़े हैं? अगर हम बात करें, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, पाकिस्तान ने IMF के साथ जाना है। पिछला पैकेज हमें अल्लाह अल्लाह करके दिया गया है, अगली इंस्टॉलमेंट दोबारा फिर आ गई है, टाइम आ गया है। IMF हमसे नाराज़ है और हमारे दफ्तर ख़ारजा का परसों का बयान अगर आप देख लें तो उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल दुनिया को चाहिए कि वो अपने काम से काम रखें, इलेक्शन हमने करवा लिए हैं, हमारा अंदरूनी मामला है। यार, ये वो बयानात देती हैं कौमें जो अपने पाँव पे खड़ी हों। इवन कि आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश में क्या हुआ है, एक पार्टी को तो उन्होंने पूरी की पूरी जेल में डाला हुआ है। वो शेख हसीना वाजिद अकेली इलेक्शन लड़ती हैं, वो अकेली जीतती हैं, अकेली गवर्नमेंट बना लेती हैं, लेकिन क्या है कि वो इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा साउंड हैं, तो उनके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं होती। अच्छा, कहा भी यही जा रहा था, जो इनके हमदर्द हैं, इनसे मुराद आप खुद समझ जाया करें, मैं नहीं कह सकता, कि इनके जो हमदर्द सहाफ़ी हैं, इनके हमदर्द जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके हमदर्द जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उन सब ने कहा था कि यार आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दो, जेल तो डाल ही दी है, जमात भी ख़त्म कर दो, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही ना दी जाए, या फिर आप इलेक्शन ही ना करवाते। मैंने आपको ये बात 2 साल पहले बताई थी कि अगर इलेक्शन हो गए और उसमें इमरान खान की जानिब से खंबा तो बड़ी दूर की बात है, इस मरतबा तो कुत्ता भी साबित हो गया कि कुत्ता भी खड़ा होता तो वो भी इलेक्शन जीत जाता। तो अवाम ने अपना गुस्सा निकालना ही निकालना था। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि गैर मकबूल, जो अवामी गैर मकबूल लीडर होता है, वो इस्टेब्लिशमेंट चाहे खुद खड़ा कर दे। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ था आपके सामने है ना, फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत ख़त्म करनी पड़ गई थी। और अगर उससे भी पीछे चले जाएं, कहते हैं लोग कि जी 10-12 साल हुकूमत कर गए, यार उनको भी इलेक्शन करवाना पड़ गए थे, अपने साथ उनको काफ लीग जोड़नी पड़ी थी। और फिर काफ लीग के दौर में कितनी डिलीवरी हुई थी, कितने डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब 13 में इलेक्शंस हुए तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया था। तो ये बिल्कुल भी गैर मुनासिब रवैया है। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरी सजेशन है उन हलकों के लिए जो मुल्क में बेहतरी चाहते हैं कि खुदारा आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें और अब आवाम के फैसले आवाम को करने दें, इससे हालात बेहतर होंगे। अगर हम, एक बड़ी अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, हमारी यूथ बड़ी अवेयर है। हमारी जनरेशन थी, हम लोग ये, हमारा ये मानना है कि अखलाकियात के लिहाज से हमारी आखिरी जनरेशन है जिसको अदब आदाब आते हैं, लेकिन हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वो अखलाकियात किसी और चीज़ को समझती है। शायद उनकी अखलाकियात हमसे अच्छी हैं। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिस दौर में आप जिंदा हो, आपको उस दौर के मुताबिक, उस दौर की रियलिटीज़ के साथ जीना पड़ता है। ये जो बच्चे हैं आजकल के, जो नई यूथ है, ये कहती है झूठ झूठ है, ये कहती है जालसाजी जालसाजी है, ये कहते हैं फ्रॉड फ्रॉड है, चोर को चोर कहते हैं ये। लेकिन हमारी जनरेशन इन तमाम सच्चाइयों को, बेअदबी, गैर इखलाकी, और वो कहते हैं जी कि ये कोई और तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये कौमें, ज़ाहिर सी बात है, जब डेवलपिंग फेज़ पे होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाती हैं।
तो पाकिस्तान में इस साल आप देख लें कि 2 करोड़ वोटर्स थे, जो यंग वोटर्स थे, उन्होंने सारा कुछ बदल के रख दिया है। अगली मर्तबा, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, इलेक्शन 2 साल बाद हो जाएं, 4 साल बाद हो जाएं, 6 साल बाद हो जाएं, अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो 4 करोड़ नए वोटर्स आ जाएंगे। और ये जो 6 करोड़ लोग हैं ना, यही वोट डालते हैं। और ये जो वोट डालने वाले हैं, इनको नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का, यार मुल्क के लिए कुछ है ही नहीं ना आपके पास बताने के लिए। ये लोग इन नामों से वाकिफ़ भी नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छा सोच रहा है, वो कोशिश कर रहा है यूथ के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने की। और मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी में एक पैशन है, करंट है। जरदारी साहब को चाहिए कि अब वो सरेंडर करें और अब बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दिया जाना चाहिए। इमरान खान 70 साल का होकर यूथ को अपने साथ जोड़ा हुआ उसने, वजह क्या है? अग्रेसिव है, एग्रेशन पाया जाता है। शेर अब्दुल मरवत को देख लें, अभी पहली मरतबा सियासत में पहला इलेक्शन था ना, एक नया चेहरा मरियम नवाज से ज़्यादा फेमस हो गया, पूरी नून लीग की क़यादत से ज़्यादा फेमस हो गया। वजह क्या थी यार? जब जिस मुआशरे में हक तलफी, नाइंसाफ़ी और तलीम और सेहत का दोहरा मयार, इंसाफ का दोहरा मयार होता है, वहाँ पे एग्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। और इस एग्रेशन को जो बंदा टेक्निकली डील कर लेगा वो हमेशा अवामी हमायत के साथ आगे रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आखिरी इलेक्शन था, तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा मूव था उनकी जानिब से। इससे तो बेहतर है लंदन से आते ही ना, लेकिन आना ज़रूरी था। ज़ाहिर सी बात है कि मैं फिर दोबारा, ठीक है, मरियम नवाज साहिबा को एडजस्ट करने आए थे, कर करा के वो वज़ीर आला पंजाब भी बन जाएंगी। अगर बन गई तो, अगर बन गई तो क्या फ़ायदा होगा यार? ये मेरा सवालिया निशान है। मैंने पॉज इसलिए ले लिया, रुक गया, कि क्या फ़ायदा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इस इक़्तिदार का। अब जो सीनियर लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। वो कहते हैं यार कि हमें शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक और वो तमाम लोग, हाफिज़ नईमुर रहमान जैसे लोग, जिन्होंने अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट कर लिया और वो खामोश हो गए हैं, मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान की तारीख़ में भी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान की सियासत में भी मौजूद रहेंगे। ख़बर ले लें आज आप ना मुझसे ना, ख़बर, चूँकि हर बंदा कहे यार ख़बर दे दें। ख़बर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जो कह रहे थे ना कि पार्टियाँ, ये जो नून लीग है अलग अलग नहीं हो सकती, फैमिली में बड़ी शदीद लड़ाई है नून लीग में आपस में। हमज़ा शहबाज साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और हम हमज़ा शहबाज साहब के साथ हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा है हमज़ा शहबाज को मुशर्रफ दौर में मार खाते हुए और जेलें काटते हुए। हमज़ा शहबाज साहब के साथ ज़्यादती की गई है और उनको बड़ा दुख है। मरियम नवाज साहिब अपनी पार्टी लेना चाहती हैं। अब ये तो सारे लोग, बड़ी देर पुरानी बातें हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में बड़ी मोहब्बत है, दोनों भाई हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ये भी सारे जानते हैं कि जब खुदा न खासा इन दोनों में से एक मंजर आम से गायब हो गया तो पार्टी किसी और तरफ चली जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था कि वो एक सियासी जमात बनाएंगे। अब उस सियासी जमात में नून लीग के बड़े चेहरे आएंगे, जो कि आइंदा आपको 1-2 साल में एक नई मुस्लिम लीग कह लें या इसको कोई और लीग कह लें, ये एक नई लीग बन के आपके सामने आएगी। और ये जमात आपको ना अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये प्योर एक डेमोक्रेटिक रवैये के साथ आएगी, जमहूरी रवैये के साथ आएगी। इमरान खान साहब के लिए भी एक अच्छा मौका है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी अब आगे की सोचनी चाहिए। मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कहता कि आप अपने नज़रिए से हट जाएं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब आपने जो प्रॉमिसेस की हैं ना इस कौम के साथ, देखें इमरान खान को अनडाउटेडली मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, हमने भी किया होगा, ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कतन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तनकीद नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, अब अगर डिलीवरी नहीं होगी और अली अमीन गंडापुर साहब KP की आवाम की उमंगों पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर बड़ा मसाइल खड़े हो जाएंगे। KP को अब आपने पंजाब से आगे लेके जाना है। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पठान भाई KP वाले, यार इंतहाई ब्रिलियंट कौम है ये KP वाले पठान। कभी भी वो दूसरी मरतबा किसी को मौका नहीं देते थे और तीसरी मरतबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहाँ पे जीत रही है। तो ये उन लोगों का हक बनता है कि वहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। हमने देखा है KP में पहाड़ों पे लोग रहते हैं, बड़े दूर दराज,
हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। पुलिस बड़ी बेहतर कर ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब फिर दोबारा निगरान हुकूमत ने खराबा की है। अब देखना ये होगा कि अली अमीन गंडापुर इसको किस तरह से टैकल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है असम्बलियों में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 2 साल के बाद, तो ये भी एक अच्छा चेंज है। लेकिन मसाइल बढ़ रहे हैं उस ब्यूरोक्रेसी के लिए जो नून लीग और निगरान हुकूमत के हाथों खिलौना बनी। मेरी दुआ है, क्योंकि मेरे तो बहुत से दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन पे अपनी मेहरबानी रखे। लेकिन जब बंदा अपने साथ खुद जुल्म करने पे उतर आए ना, फिर कोई नहीं बचाता। हमने देखा है इलेक्शंस में इतने प्रेशर के बावजूद भी हमने कई कहानियाँ और स्टोरीज़ देखी हैं, कितने ADCR, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वो डट के खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं बेईमानी करनी, हमने नहीं आपका हुक्म मानना। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए सख्त वक्त का आगाज़ हो रहा है, वैसे बेचारों के लिए हमेशा ही सख्त होता है, किसकी माने किसकी ना माने। पुलिस वाले भी हमारे हैं, फ़ौज वाले भी हमारे हैं, ये सारे सरकारी मुलाजमीन भी हमारे हैं। लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो खुदारा उस वक्त अपना मुस्तकबिल ज़रूर जहन में रखा करें। आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, आपने भी इस मुल्क में रहना है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, कुछ चीज़ बेहतर हो जाए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। पेट्रोल मज़ीद महंगा, गैस मज़ीद महंगी, आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया पहाड़ टूटेगा जब हम नया पैकेज लेंगे IMF से। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और कोई महंगाई कम हो जाए, दुआ ही की जा सकती है। हमने तो आवाज़ उठानी है, हम अपने हिस्से की उठा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।